हेलो एवरीवन। गोल्डन पॉइंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। इसमें करेंगे हम कुछ एक टाइप्स। पहली टाइप देखिए, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए के वेतन के संदर्भ में बी का वेतन की प्रतिशत कमी बतानी हमें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 30% की वृद्धि है। 30% वृद्धि है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना आएगा? 3/10। ठीक है, ये फ्रैक्शन से और परसेंटेज कैसे चेंज कर रहे हैं इसके ऊपर हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है परसेंटेज का। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उसको देखिए पहले। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। 30% कमी है, इसमें क्या कहेगी? ए और बी, दो टर्म यूज जो है ए और बी, उसमें 30% की इंक्रीज है। ए का वेतन बी के वेतन से, बी के वेतन से है ना, तो नीचे जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है? 10 जो है वो बी है, और वो ऊपर क्या है? चेंज। आपको पता होना चाहिए, नीचे होता है ओरिजिनल वैल्यू, ऊपर होता है चेंज। ठीक है, तो बी क्या है? ये 10, और इसमें चेंज हो गया बी से 3 का चेंज हो गया और इंक्रीज हुआ है, तो ये प्लस कर देंगे। इसमें 10 में 3 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 10 में 3 ऐड करने पर कितना आ गया? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आप बताएं कि बी का जो वेतन है वो ए के संदर्भ में कितना परसेंट का इसमें कमी हुई है। जैसे याद देखिए, बी का वेतन ए के कंपैरिजन में देखना है। ए का कंपैरिजन, ए कितना है? 13। 13 से हम 10 पे आए, कितना आया है? 10 पे, तो कितना कम हो गया है? -3 है। क्वेश्चन में हमें कहा गया था पहले कि बी का वेतन 30% बढ़ गया। 30% बढ़ गया मतलब 10 से 3 बढ़ने के बाद कितना हो गया? 13। लेकिन अब कहा है कि हमें बताओ बी का वेतन ए के संदर्भ में कितना घट गया है। 13 है ए का वेतन तो, और ए से कितना हो गई? 13 से 10 कितना घट गया? 3। तो जो ओरिजिनल वैल्यू अब कितने हैं? 13, और घटा कितना है? 3। ठीक है, और ये हो गया अपना फ्रैक्शन के अंदर। परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, और ये कितने आ जाएगा? 300/13। इसको काटेंगे कितने पे? 2 पे, कितना? 26, बचेगा 4, 40 यानी कि 3 पे जाएगा, और फिर बचेगा रिमाइंडर 1। तो इसको ऐसे लिखेंगे 23 सही 1/3%। ये क्या आई है? कमी। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, तो ये क्या हो गया? कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम हो गया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा गया है। 25% अधिक हो गया। 25% अधिक हो गया किसका वेतन? नीता का वेतन। नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4। तो अब जो पपिया का वेतन क्या है? 4, यानी कि जो नीचे है वो कंपैरिजन करेंगे उस चीज़ से, तो 4 से कंपैरिजन कर रहे हैं, और कितना बढ़ जाएगा? 1 इंक्रीज है ना, तो ये कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा यहाँ से। तो 4 है पपिया का वेतन, और 4 से 1 का चेंज हो गया, और चेंज क्या है? इंक्रीज यानी कि बढ़ा है, तो 4 से 5 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि पपिया का वेतन है ना, वो नीता के वेतन से कितना कम है। तो यहाँ से देखेंगे 5 से अगर 4 देखेंगे कितना कम है? -1 है, यानी कि -1 का क्या हुआ है? डिक्रीज। -1 का डिक्रीज यानी कि 1 का डिक्रीज हुआ है, माइनस ये दर्शाता है कि ये वैल्यू इंक्रीज है, डिक्रीज, माइनस का मतलब डिक्रीज, अगर प्लस है तो इंक्रीज। तो 1/में कंपेरिजन अब किससे कर रहे हैं? इससे, 5 से, तो 5 नीचे आ जाएगा, और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 20%। अब क्या है ये? डिक्रीज, नेगेटिव साइन का दर्शा रहा है, ये डिक्रीज है। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको परसेंटेज इंक्रीज भी देगा और परसेंटेज डिक्रीज दोनों देगा, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा गया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रतिशत है। इसका आप शॉर्टकट में देखिए, यदि आपको किसी क्वेश्चन में
इंक्रीज़ दे और डिक्रीज़ दे और फिर आपसे पूछे कि वो प्रभावित कितनी हुई है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आप जो अगर इंक्रीज़ वैल्यू दें, जैसे 20% इंक्रीज़ हुआ तो हम उसको लिखेंगे, एक फॉर्मूला था, इस पहले फॉर्मूला देखिए, प्लस क्या होता है, एक्स वाई बाई 100, इस फॉर्मूले के ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, 20% कम हुआ है, कम हुआ तो यानी कि लगाएंगे माइनस का निशान, ठीक है, 20%। फिर क्या हुआ है, ये मान लेते हैं हम एक्स, और वाई क्या है, मान दूसरी टर्म है वाई हो जाएगी, वाई कितना है, 80% वृद्धि, वृद्धि है मतलब ये प्लस रहेगा, तो ये प्लस साइन है इसके आस, ठीक है। तो अब प्रभावित अगर रिजल्ट निकालना है, टोटल जो रिजल्ट निकालेंगे वो देखिए इस फॉर्मूले के ऊपर, हम एक्स की वैल्यू कितनी है -20, वाई की वैल्यू कितनी है +80%, प्लस में एक्स और वाई की मल्टीप्लाई, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, यह हो जाएगी 1600, ओके, अपॉन कितना हो जाएगा ये 100, ठीक है। और इसको 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ से, और ये देखिए रिजल्टेंट इसका माइनस आएगा, ये माइनस का साइन है, और ये तो यहाँ पर रिजल्ट माइनस का आएगा ये, और इन दोनों का कितना हो जाएगा 60%, और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 16 कटा देंगे इसके अंदर से, तो 60 में से 16 घटाएंगे कितना आ जाए 50 और 6 44%, 44% का रिजल्टेंट क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 44% का इसमें वृद्धि, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट तरीके से ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए, इसमें क्या कहा गया कि एक संख्या, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि की जाए और उसमें प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो वही क्वेश्चन है ना कि अगर आपको ऐसी टाइप मिल जाए जिसमें कुछ परसेंट वृद्धि की जाए, कुछ परसेंट वो है कमी की जाए, और आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए कि कितना परसेंट कमी या वृद्धि हुई है, तो आपको बस यही याद रखना कि रिजल्टेंट परसेंट की जो कमी या वृद्धि निकालनी है, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई अपॉन में 100, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए 20 क्वेश्चन में 25% की वृद्धि है, 25% की वृद्धि है, तो ये किसका साइन पहला लिखते हैं, x कितना हो जाएगा 25, वृद्धि है तो प्लस का साइन लिखेंगे, और सेकंड है हमारी टर्म 25% कमी, 25% कमी है तो हम क्या कर लेंगे, इसका माइनस का साइन लगा देंगे, कमी है ना तो माइनस से डिनोट कर देंगे। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 25 एक्स की वैल्यू x प्लस वाई, वाई क्या है -25, फिर प्लस का साइन है, तो पहली x कितनी है 25, और फिर y कितना है -25, अपॉन में कितना आ जाएगा 100, अपॉन में 100, तो प्लस 25 -25 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 25 25 कितना होता है 625, 625 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा ये 6 पॉइंट, रिजल्टेंट 0, प्लस में इसको सोल्व करने पर आएगा 25, ठीक है। और साइन क्या है ये देखो, इनसे क्या आएगा रिजल्टेंट साइन नेगेटिव, तो ये यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन क्या दर्शाएगा, टोटल रिजल्ट कितना आ गया इतना 6.25% क्या कमी, नेगेटिव साइन क्या दर्शा रहा है कमी, ओके। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर हम 22 देख लेते हैं, 22 का। 22 में क्या है, वही है कि ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, तो वेतन में परिवर्तन, बस आपको ध्यान रखना भाई कि कुछ बढ़ाया जाए परसेंटेज में, फिर परसेंटेज कुछ घटाया जाए, और टोटल रिजल्टेंट परसेंटेज पूछे कितना वृद्धि या कम हुई है, तो वही यही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि पहले 10% बढ़ाया है तो क्या लिखेंगे +10, फिर लिखेंगे घटाया है तो -10, यानी कि वाई की एक्स वैल्यू, वाई की वैल्यू प्लस का साइन, पहले 10 एक्स की वैल्यू, फिर -10 क्या है ये वाई की वैल्यू, अपॉन में 100, तो 10 से 10 कट जाएगा कितना 0, और इनको सोल्व करेंगे तो 100 किसका माइनस का साइन है ना, तो -100 अपॉन 100 कितना हो जाएगा कट जाएगा, तो -1 इसका आंसर, यानी कि -1% क्या है ये माइनस का दर्शा रहा है नेगेटिव, यानी कि वो डिक्रीज हुई है ये, ठीक है। तो इसमें 1% की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइप देखिए, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरिया, ठीक है। तो इस ये परसेंटेज का ये टाइप है, ये भी एक, इसमें क्या कहा गया है कि यदि एक घन का वेतन का एक जो
सिरा है, इनकी क्या उनका प्रत्येक सिरा, यानी कि सिरा मतलब साइड है, प्रत्येक साइड को 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा ये बताना है। ठीक है, यानी कि देखो वो एरिया होता है वो क्यूब का वो होता है 6a²। ठीक है, ये जो टाइप है, ऐसे जो पहले वाली टाइप थी ना परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही टाइप है। इसमें हमें एक ही वैल्यू दी है, देखिए 50% बढ़ा दिया गया, तो इसमें एक वैल्यू है ये, यही एक्स और वाई है। जैसे एरिया जो होता है वो क्या होता है ए इंटू बी। अब इसने पूछा है घन, घन के अंदर होती हैं 6 साइड्स और प्रत्येक साइड्स में क्या किया इसने 50% का इंक्रीज़ किया है। इसमें भी कुछ इंक्रीज़ कर दिया, इसमें 50% इंक्रीज़ कर दिया, तो हमारे पास एक्स और जो है ना वो भी क्या होगा इस केस में 50%, और वाई क्या है वो भी क्या होगा 50। दोनों क्या है बढ़ाए गए हैं। ठीक है, दोनों क्या है बढ़ाए गए हैं, तो हम रिजल्टेंट वही निकालेंगे। अगर रिजल्टेंट परसेंटेज पूछा जाए कि कितना बढ़ेगा या घटेगा, तो पहला वैल्यू क्या है वही फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू दोनों में सेम है ना, एक्स और वाई की, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 2500 बाई 100, ये दोनों जीरो कट जाएंगी। 50 से 50 कितना हो जाएगा 100, और प्लस का 25 ये, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा हमारा 125% क्या होगा इंक्रीज। ठीक है, 125% इंक्रीज। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस पर इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के प्रति क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा हो जाएगा। आपको बस यही ध्यान रखना है कि कितना इंक्रीज़ कर रहा है परसेंटेज पहले, और फिर सेकंड में कितना इंक्रीज या डिक्रीज़ कर रहा है, और रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो वही बस कॉन्सेप्ट एक याद रखना है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, ये रिजल्टेंट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। ठीक है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो इसमें देखेंगे एक्स की वैल्यू हम क्या इसमें 30 पहले इंक्रीज हो रहा 35 वाले क्वेश्चन में, तो 30% इंक्रीज। ओके, फिर बढ़ती है 20% की, तो ये भी प्लस का हो जाएगा एक्स, ये वाई प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से कितना 30 और 20 50, और 600 हो जाएगा, 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो नीचे प्लस के 6, तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 56%। वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब क्या है ये इंक्रीज, 56% की वृद्धि। जैसे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा है, किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दिया गया, और फिर उसमें क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा को कितना परसेंट घटाना होगा। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे एक भुजा को बढ़ा दिया गया, मान लीजिए एक भुजा पहली एक्स है उसको बढ़ा दिया गया, दूसरी जो वाई है वो एज इट इज़ रखते हैं, देखते हैं क्या चेंज आएगा। फिर क्या करना है, दोनों की मल्टीप्लाई करते थे हम, तो दोनों भुजाओं की जैसे एक्स और वाई, तो 30 डॉट वाई डॉट है मल्टीप्लाई का साइन अपॉन में 100, और ये क्या कह रहा है कि कितना बड़ा कि क्षेत्रफल उतना ही रखना है, यानी कि जो पहले था अब भी उतना ही है, यानी कि चेंज कितना हो गया है दोनों के अंदर। अगर इनका दोनों का रिजल्टेंट है ना क्या हो गया 0, क्योंकि हमें चेंज कुछ भी नहीं करना, जो पहले था वही रखना है पहले। चलिए नेक्स्ट इसको आगे सोल्व करते हैं। 30 को साइड लेके जाएंगे, ये 0 बराबर पुट करेंगे, 30 को साइड लेके जाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का 30 बराबर के साइन, और इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 100y प्लस के 30y अपॉन में 100। 30 को तो हमने उस साइड भेज दिया है, माइनस का 30 हो गया, और इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लिया इन सबको, 100y प्लस में 30y अपॉन में 100। ठीक है, नेक्स्ट ये बराबर में है। ठीक है, और इसको साइड लेकर जाएंगे और इसको जोड़ देंगे तीनों को, तो 130y इज इक्वल टू एन को ऐड करने के बाद, और इसको मल्टीप्लाई में जाएंगे माइनस के 30 इंटू में 100, तो 3000 हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 30 3000 अपॉन में 130, 0 से 0 कट जाएगा, और ये है माइनस जो साइन है वही दर्शाएगा कि जो y की वैल्यू हो घटी है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आएगी। माइनस के 30 यानी कि इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 26, और फिर बचेगा 40, 40 यानी कि 3 पे जाएगा, और फिर बचेगा 1 रिमाइंडर 1 अपॉन में 13।
परसेंट जो ये आंसर आया है ये क्या है, डिक्रीज हुआ है, यानी कि कितना घटाएं, तो ये इतना घटाना है 23 सही 1/13%। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जैसे 42 का। 42 क्वेश्चन में क्या कहा गया कि व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। 42 इसमें क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जो होता है ना, एरिया जो होता है किसका, सर्कल का जो वृत्त है पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयर है ना, यानी कि आर इंटू आर है ये, तो इनकी दो टर्म है ये। जैसे इसमें क्वेश्चन था वो ये रहा फॉर्मूला x+y+xy अपॉन हंड्रेड, रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्टेंट है ये, परसेंटेज इंक्रीज होगा डिक्रीज उसके लिए फॉर्मूला है। तो इस केस में क्या होगा, x भी आपका क्या है 100 और क्या हो रहा है इंक्रीज, और y भी क्या आपका 100 और क्या हो रहा है इंक्रीज। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 100 प्लस 100 x इंटू वाई दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 100 और 100 200 और ये 100 कितना हो जाएगा 300। तो रिजल्टेंट आपका कितना हो जाएगा 300%। सब कुछ प्लस है तो क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो 300% का क्या होगा इंक्रीज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें हमने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।